सेकेंड ईयर का लास्ट मंथ तो देखना बनता है ना, भले ही अभी हमारा थर्ड ईयर का लास्ट मंथ चल रहा है। तो एंट्री छुट्टियां सारी हमारी खत्म हो चुकी है, मतलब आज हो गई है 13 तारीख की रात है आज, और आज की रात मजा हो उसका आँखों जो गाइस हम टीवी की दुनिया से, इंस्टा की दुनिया से बहुत दूर हैं और हमको नहीं पता क्या आवाज़ें आ रही थी इधर उधर से, पर यही रात अंतिम, यही रात भारी, चल जाएंगे वापस। और पढ़ाई के नाम पर हमने किताबें लाई थी घर पे और हर्ष को पढ़ने की कोशिश करी हमने, हर्ष से थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करी हमने, पर हर्ष हमारी सुनता ही कहाँ है। हर्ष बोलता है तुमने पहले इतनी दूरियां बना ली तो हम अब वापस करीब कैसे आएंगे बताओ। मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश आ रही है सर्दी में, और बारिश के मौसम में गर्मी आ गई थी, इनको पता नहीं चल रहा है कब क्या आना है, तो इसलिए थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं। और बस पढ़ो, मज़े करो। 17 से हमारे पीयूसी है, 17 से 26 पीयूसी। यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चली है, इसलिए हम कॉफ़ी पी रहे हैं। बीमार होने के पूरे आसार है अगर आप अपना ध्यान ना रखें तो, इसलिए आप अपना ध्यान रखें क्योंकि हमारे पीयूसी चल रहे हैं। कल फार्मा का फर्स्ट पेपर है, परसों फार्मा का सेकंड पेपर है, उसके बाद 3 प्रैक्टिकल फिर ख़त्म। सो गाइस हमारे पेपर हो गए हैं ख़त्म, आज बिल्कुल पीयूसी लास्ट था, ठीक है, प्रैक्टिकल हमारा वो ख़त्म हो गया और अब हम आए अर्बन ठीक है चिल मारने, फिर हम जाएंगे घर। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। सो गाइस दिवाली ब्रेक्स आर ओवर, फिर हमको आना पड़ा कॉलेज, फिर हम लाइब्रेरी में बैठे, कुछ हमने पढ़ा क्योंकि अब आ रहे हैं हमारे यूसी। द मेन चैलेंज इज़ नाउ। प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ लो बेटा यही मौका है। गुड मॉर्निंग गाइस। सो हमने पढ़ाई शुरू कर दी है यूसी के लिए, और करनी ही थी कभी ना कभी तो हमें शुरू पढ़ाई, अभी हमने कर दी है। आज हो रही है 9 तारीख, 9 नवंबर, और 30 से हमारी यूसी है। सो लेट्स डू इट टुगेदर गाइस, लेट्स रॉक। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज हम घर जाके वापस आ गए हैं, घर जाते आते रहते हैं हम। और आज हमने क्या किया, और हम अब HIV पढ़ेंगे। HIV इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, तो हम ये पढ़ेंगे अब, और सब बढ़िया। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है 13 तारीख, 13 नवंबर, और अभी हम पढ़ रहे हैं निमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। TB भी इम्पॉर्टेंट है। TB शायद फर्स्ट पेपर में ही आ जाएगा पैथो में, और सेकंड पेपर में निमोनिया आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और निमोनिया हमारा माइक्रो में भी है, TB माइक्रो में भी, दोनों के टॉपिक्स मतलब इतने अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है संडे 17 नवंबर, और कल रात को हमने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, मतलब बस देखा था कि क्या आया 2022 के पेपर में, 22 नहीं 2020 का पेपर है मेरे पास, उसमें यूसी के पेपर में हमने फार्मा देखी, जिसमें हमको पता चला कि एंटी माइक्रोबियल जो है, आज पहली बार रियलाइज़ हुआ जीवन में कि एंटी माइक्रोबियल जो है उसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 20 नंबर का भी क्वेश्चन आता है उसका TB पे, 15 नंबर का भी आ सकता है मलेरिया पे, और जो लास्ट के ऑप्शंस वाले होते हैं ना, 5 ऑप्शन होते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन करने होते हैं और वो 5-5 नंबर के होते हैं, वो भी 5 ऑप्शन एंटी माइक्रोबियल से। वाई क्या था उसमें, कौन सी दवाई थी, दवाई की भी नाम नहीं याद। तो इसलिए गाइस आज हम सुबह होते ही एंटी माइक्रोबियल लेकर बैठे हैं। एंटी माइक्रोबियल तो करनी ही पड़ेगी, आप अगर एंटी माइक्रोबियल छोड़कर जाएंगे तो ये तो सही नहीं है। सो गाइस हम दिन में सोकर शाम को 5:30 बजे उठे थे, उसके बाद हम पढ़ने लगे, और अभी हमारे तीसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, बीटा लैक्टेम्स वाला, और अब हम चौथे चैप्टर की तरफ जा रहे हैं एंटी माइक्रोबियल के। अब धीरे धीरे हमारा लोड बढ़ रहा है क्योंकि 7 बज चुके हैं अभी, और फिर 8 बजे हम खाना खाने चले जाएंगे, फिर 9 कैसे बज जाएंगे पता नहीं चलता, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद 12 बज जाते हैं अपने आप। अभी हम टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल पे आए, जो कि चैप्टर नंबर 52 है, ठीक है। उसके बाद हमको चैप्टर नंबर 61 तक पढ़ना है, आज सोने से पहले पढ़ना है, मतलब सो जैसा कि हमें पता था 8 बज जाएंगे, तो 8 बजने में सिर्फ 10 मिनट है, और हमने एक और चैप्टर कर लिया जो कि नहीं करना चाहिए था, हमको इम्पोर्टेंट पे नहीं था, पर हमने कर लिया चैप्टर नंबर 52, वही उसी की बात चल रही है। अब हो गया यार फार्मा, पहले पढ़ते तो फिर भी सही लगता है कि हाँ ठीक है 3 चैप्टर पढ़ लिए एक दिन, इसलिए हम अब है ना स्किन पढ़ेंगे माइक्रो में।
क्योंकि हमने ये भी कभी नहीं पढ़ी, ये भी तो पढ़नी पड़ेगी ना, पेपर में तो ये भी आएगी, इसलिए अब हम स्किन पढ़ेंगे खाना खाने के बाद। अब खाना खाने जा रहे हैं, बाय। तो गाइस, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग है। हम पढ़ रहे हैं WBC, लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोसाइट्स, माइलोब्लास्ट, माइलोसाइट, माइलोब्लास्ट होती है ना, माइलोब्लास्ट, माइलोसाइट, माइलॉइड lymphoid progenitor cells and leukemia and lymphomas and all the WBC की दिक्कतें। तो हमने हमारा रूम है और अब हम जा रहे हैं, जो हमारा पिछले साल आपने देखा होगा यूसी का ब्लॉग, उसमें हमारा एक रीडिंग रूम था जो गर्ल्स का कॉमन रीडिंग रूम था, ये वाला देख रहे हैं आप, ये वाला जो रूम है ना गाइस, इस पे इस साल देखो ताला लगा हुआ है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है इस साल, सेकेंड ईयर में क्या होता है या क्या नहीं होता है, पर मुझे बस इतना पता है कि इस साल इस रूम में कोई नहीं पढ़ रहा, सब अपने अपने रूम में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे पता नहीं, जो भी है बस ये चल रहा है। और मेरे को नहीं लग रहा कि उतनी पढ़ाई हो रही है जितनी फर्स्ट ईयर में करी थी, बाकी देखते हैं आगे। सेकेंड ईयर में क्या करना है लोग पूछते हैं ना, बस यही करना है सेकेंड ईयर में। आप बस इतना कर लीजिए, सब क्लियर है फिर सब, मतलब अगर आप ये 3 किताबें कर लोगे तो आपका सेकेंड ईयर क्लियर है, ठीक है। और आप इनमें वेरिएशंस है अलग अलग, तो नारायण करके है किताब, वो भी अच्छी बताते हैं सेकेंड ईयर के हिसाब से, पर हम तो स्टैंडर्ड पढ़ेंगे पूर्वा शास्त्री, ठीक है। और पैथो की HM है हमारे पास हर्षमोहन, रॉबिन्स पढ़नी चाहिए, रॉबिन्स स्टैंडर्ड बुक है, रॉबिन्स भी पढ़ सकते हैं आप, रॉबिन्स मोर प्रेफरेबल है अगर आप रोज़ पढ़ते हैं तो। और इसमें KDT तो सबसे बढ़िया ही है फार्मा में, और फार्मा में अगर आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ रहे हैं तो शानबाग पढ़ सकते हैं, पर हम तो एग्ज़ाम से पहले भी KDT पढ़ रहे हैं, हम आपको क्या ही बताएं। देखते हैं ये पढ़ के क्या होता है, फिर बताएंगे आपको कैसे पढ़ते हैं। एक बार है ना खुद कुछ कर लेते हैं ना, तभी लोग मानते हैं कि हाँ आप जो बता रहे हो सही है उस चीज़ के लिए जो आपने कर रखी है। अगर आपने वो चीज़ नहीं करी तो लोग बोलेंगे अच्छा इतना ही आता है तो खुद ही कर लेती, यही दुनिया है। कोई क्वेश्चन है तो तुम टेबल से देख सकते हो, पर उसको एलैबोरेट करके, ठीक है। तो टीनिया साजिनाटा, फिर टीनिया सोलियम, एक तो जो इंटेस्टाइनल टीनियासिस करता है और एक टीनिया सोलियम जो सिस्टिसर्कोसिस करता है। हाय गाइस, सो आज हो गई है 27 नवंबर। 27 नवंबर मतलब 28 और 29, 2 दिन बाकी है, 2 दिन बाद हमारा फार्मा का UC है और आ रहे हैं, कर लेंगे, हो जाएगा। पास ही तो होना है, पूरे नंबर थोड़ी लाने 100 में से 100, 50 नंबर लाने आ जाएंगे, ठीक है, चिंता मत करो। मैम ब्लैंक हो चुकी है मैम गाइस कैमरे शाय निकली। मैम अभी तक अच्छे से पढ़ा रही थी कि एक्यूट पैरासीटामोल पॉइजनिंग में क्या होता है, लो हेपेटिक ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन होता है लीवर में, ठीक है, बच्चों में। तो उसमें क्या होता है, आपको नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा और एब्डोमिनल पेन होगा उसमें, और क्या लिवर फेलियर हो जाएगा उसमें, क्या होगा बीच में सेंट्रिलोबुलर रीनल फेलियर होगा, है ना, नहीं हेपेटिक सेंट्रिलोबुलर हेपेटिक नेक्रोसिस होगा, और क्या होगा उसके बाद रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगा, उसके बाद ना जॉइंटिस होगा, फिर डेथ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद मैं तुझे बताती हूँ, देख कल हमने पूरा फर्स्ट पेपर रिवाइज कर लिया है, फिर भी आज हमने कुछ नहीं किया। और अब मैं तेको दिखाती हूँ कल हमारा कॉन्फिडेंस, सुबह का हमारा कॉन्फिडेंस पूरे रात जागने के बाद, कि हम कॉन्फिडेंस से चाय पीने। है गाइस, तो हम थोड़ा बोर हो गए थे पढ़ते पढ़ते, भी 12:30 बज गई है। कल फार्मा का सेकंड पेपर है, तो हम देखने जा रहे हैं, नीचे हमारे दोस्त रहते हैं वो क्या कर रहे हैं, तो आप भी देखिए हमारे साथ कि वो क्या कर रहे हैं। ये रूम है उनका गाइस, पढ़ाई चल रही है गाइस, पढ़ाई इनोवेट करता है और DHF से THF कैमरा शायद बच्ची आपको दिख रही होगी गाइस। हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ट्राइमेथोप्रिन कर रहा है, ठीक है। क्या पढ़ा जा रहा है, कॉट्रीमेंथाजोल। है गाइस, तो अभी पैथो का हम फर्स्ट पेपर देख के आए हैं, खाना खा लिया हमने, गले से उतार दिया जैसे तैसे। और ये रिंग से गाइस, इसका पेपर भी अच्छा हुआ है, मेरा पेपर भी अच्छा हुआ है, देखते हैं, हमने तो अपना कर्म किया है गाइस लिखने का। सो पेपर गाइस कैसा भी गया हो पैथो फर्स्ट का, निराश नहीं होना है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है निराश होने का, क्योंकि वापस परसों पेपर है पैथो 2 का, जो कि और ज़्यादा सिलेबस मतलब लेंदी है, बहुत ज़्यादा सिलेबस उसका। फर्स्ट का तो फिर भी हमने कर लिया था, फिर भी हमको कुछ नहीं आया पेपर में, तो सेकंड का तो एक बार देखना पड़ेगा। मतलब पेपर में कुछ नहीं है ऐसी बात नहीं है,
आया है, लिखा है। बहुत तेज़ ठंड है यहाँ पे, चित्तौड़ में जैसे होती है। सुबह के 8 बज रही है, हमारा पेपर है 10 से 1। ऑल द बेस्ट गाइस। हाय गाइस, तो हमको माइक्रो के लिए 2 दिन की छुट्टी मिली थी। आज दूसरा दिन है और उसकी भी रात की 9 बज रही है। कल हमारा माइक्रो का पेपर है, फर्स्ट वाला। और हमने डेट शीट आने तक सोचा था कि हम माइक्रो के पेपर के पहले जो 2 दिन की छुट्टी आ रही है उसमें हम पहले वाले दिन में पूरी सिस्टमिक निपटा देंगे। दूसरे वाले दिन में हम रिवाइज़ करेंगे कल के पेपर का, जिसमें जनरल आ रही है और उसमें CVS आ रहा है। ये हमने सोचा था जब डेट शीट आई थी, पर उसके बाद हमारा पता ही नहीं कैसे कल का दिन निकल गया और जो पैथो का सेकेंड पेपर था उसके बाद का आधा दिन में निकल गया। और आज के दिन की भी रात की 9 बज रही हैं। आप समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप कि पता ही नहीं चला कैसे 2 दिन गुजर गए। और अब पता चल रहा है कि रात की 9 बज गई और कल पेपर है सुबह की 9 बजे। पर फिर भी अब पढ़ना तो पड़ेगा। 9 बज रही है तो भी क्या हो गया, जनरली तो इम्यूनोलॉजी पैथो में भी पड़ी हुई है, इसमें भी पढ़ लेंगे। और क्या है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह है, वो पढ़ लेंगे एक बार, याद रहेगा, लिखाएंगे। पास ही तो होना है, कौन सा फर्स्ट आना है ना। हाय गाइस, पेपर ख़त्म हो चुके हैं और हम घर आ चुके हैं और हमारा गला ख़राब है। पेपर के बाद हो जाता है। और बताइए आप कैसे हैं। देखो, पेपर कैसे भी हुए हों, कैसे भी हुए हों, कैसे भी हो गए, पेपर के बाद 2 दिन निकल गए, पता ही नहीं चला कैसे निकल गए। सुकून, नींद और बस। देखो, सब कुछ हो गया। मतलब यूसी के जो थ्योरी वाले थे वो तो हो गए सारे। उसके बाद हमारा 2-4 दिन का गैप था जिसमें हमारा बर्थडे आया था, हमने मना लिया। और उसके बाद 10 दिन का गैप था वैसे तो, 11 तारीख को ख़त्म हुए थे। फिर 20 तारीख से हमारे प्रैक्टिकल शुरू थे, तो हो गया हमारा पैथो का भी प्रैक्टिकल हो गया। सही हुआ तो अच्छा है। देखो, रीड स्टीनबर्ग सर कोई पूछेगा आपको वाइवा में तो अच्छा ही वाइवा होगा ना। सो गाइज, अब हम पढ़ रहे हैं माइक्रो, क्योंकि कल हमारा माइक्रो का प्रैक्टिकल है, उसका नहीं है। ये हमारा प्रैक्टिकल है गाइज, हम दोनों फ्रेम में। फ्रेम से याद आया कि मैंने नया फ्रेम लिया था और गाइज ऑन डिमांड, गाइज ऑन डिमांड। ये मेरी नानी है और अब पारी कर रहे।